हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एग्जांपल्स गिवन है। ब्यूना एस, ए में टेफ्लॉन, सी में गिवन है बेटा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड डी में गिवन है पॉलीप्रोपिलीन। सो देखिए कौन सा इनमें पॉलीमर बेटा किसका एग्जांपल है? कोपोलीमर का एग्जांपल है। तो कोपोलीमर्स होते क्या है बेटा? सबसे पहले हम कोपोलीमर्स के बारे में बात करेंगे। कोपोलीमर्स होते क्या है? पॉलीमर्स in which different monomer units are combined। सो देखिए बेटा, जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो कंबाइन होकर क्या होती है? पॉलीमर्स को फॉर्म करती है। अब मोनोमर यूनिट्स दो टाइप की हो सकती है। अगर सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर फॉर्म करती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स ऐड हो रही है बेटा, डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स ऐड होके क्या हो रहा है? पॉलीमर फॉर्म हो रहा था, उसे क्या बोलते हैं हम? कोपोलीमर्स बोलते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में हमें गिवन है बेटा ब्यूना एस। तो व्हाट इज द मीनिंग फॉर ब्यूना? ब्यूना मीन्स बेटा 1,3 ब्यूटा डाइइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया हमारा 1,3 ब्यूटा डाइइन, इसे बोलते हैं 1,3 ब्यूटा डाइइन। प्लस क्या हो जाएगा? S फॉर स्टाइरिन। स्टाइरिन का फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आ जाएगा? फिनाइल ग्रुप बेटा C6H5, इसे बोलेंगे स्टाइरिन। सो देखिए यहाँ पे बेटा 1,3 ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरिन में जो रिएक्शन होने वाली है n मॉलिक्यूल्स हमने इसके लिए, n मॉलिक्यूल्स इथाइलिन के लिए, स्टाइरिन के लिए। तो देखिए यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन में ये डबल बॉन्ड बेटा आगे आएगा, सिमिलरली ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आगे आ जाएगा, इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड आगे चलेगा। ऐसे बेटा ये यूनिट चलती रहेगी। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड CH2, फिर बेटा देखिए आगे सिंगल बॉन्ड CH2, आगे वाली स्टाइरिन यूनिट आएगी सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आ जाएगा? C6H5। और यहाँ पे बेटा ये n यूनिट्स चलती रहेगी। ये जो पॉलीमर बना है इससे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? ब्यूना एस बोलते हैं। ब्यूना स्टैंड फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टाइरिन। सो क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया कोपोलीमर का एग्जांपल। तो यहाँ पे ब्यूना एस किसका एग्जांपल हो गया? कोपोलीमर का एग्जांपल हो गया, क्योंकि बेटा इसमें क्या हो रहा है? टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रही है? पॉलीमर को फॉर्म कर रही है। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर। ये किसका एग्जांपल है बेटा? कोपोलीमर का एग्जांपल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बी में देखिए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किससे बनता है? टेट्राफ्लोरोइथीन CF2 डबल बॉन्ड CF2 की n यूनिट्स पॉलीमराइजेशन के थ्रू किसको फॉर्म करेगी? टेफ्लॉन को फॉर्म करेगी। तो किसका एग्जांपल हो गया बेटा? ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल हो गया। अगर पीवीसी की बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो मोनोमर यूनिट क्या होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। एन सिमिलर यूनिट्स पॉलीमराइजेशन के थ्रू किसको फॉर्म करेगी बेटा? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? होमोपॉलीमर्स का एग्जांपल हो गया। पॉलीप्रोपिलीन, तो देखिए बेटा प्रोपिलीन क्या होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आएगा? CH3। तो इसकी n यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीप्रोपिलीन को फॉर्म करेगी। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? होमोपॉलीमर्स का एग्जांपल हो गया। बट ब्यूनाइस किसका एग्जांपल है बेटा? कोपोलीमर का एग्जांपल है। क्वेश्चन में हमसे कोपोलीमर के एग्जांपल की बात हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।